नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का संदेश वातक न्यूज़ समाचार में स्वागत है। आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण खास समाचार के साथ मैं लाइव हुआ हूं। तो दोस्तों, क्या महत्वपूर्ण जानकारी है? तो चलिए, आपके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है। रोजगार विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, यानी कि राजस्थान में फिर से एक और नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। राजस्थान के बेरोजगारों के लिए खुशखबरी। तो वैकेंसी आई हुई है स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में। तो चलिए, आपको पूरी जानकारी बताएंगे यहाँ पर किन किन पदों पे भर्ती होने वाली है। तो सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर भर्ती होगी आपके अशैक्षणिक पदों पर, कुल सचिव के पद पर, लेखा अधिकारी के पद पर, सहायक कुल सचिव, सहायक अभियंता सिविल, कोच, फॉर्म मैनेजर, तकनीकी सहायक, प्रोग्रामर सहायक, प्रयोगशाला सहायक, जूनियर इंजीनियर सिविल, प्रयोगशाला सहायक, कृषि पर्यवेक्षक, लिपि ग्रेड द्वितीय यानी कि एलडीसी, आशुलिपि ग्रेड तृतीय, स्टेनोग्राफर, वाहन चालक। इसी प्रकार से यहाँ पर अन्य पदों पर वैकेंसियों के नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। फॉर्म भरने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.rau-bikaner.org पर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। 3 अक्टूबर 2023 से फॉर्म शुरू होगा और इसके आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 नवंबर 2023 तक होगी। 3 अक्टूबर से फॉर्म शुरू होकर के 6 नवंबर 2023 तक भरे जाएंगे रात्रि 12 बजे तक। परंतु आपको जो ऑनलाइन फॉर्म भरा गया है उसको आपको हार्ड कॉपी निकलवा करके, हार्ड कॉपी यानी कि प्रिंट कॉपी भेजी जानी है, आवश्यक है। तो किसको भेजी जाएगी? तो ये भेजी जाएगी सचिव स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर कार्यालय में 18 नवंबर 2023 से पहले यानी कि इस दिन तक पहुंच जानी चाहिए। इसके बाद यदि आपकी हार्ड कॉपी पहुंचती है तो आपका फॉर्म मान्य नहीं होगा। ये महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए सबसे पहले अपडेट कर रहे हैं। अब आपको बता दें, यहाँ पर पदों की संख्या इस प्रकार से हैं। उप कुल सचिव के यहाँ पर कितने पद है वो आपको लास्ट में दिखाई देगा। 1 पद है, लेखाधिकारी के 1 पद है, सहायक कुल सचिव के 2 पद है, सहायक सिविल अभियंता के 1 पद है, कोच के 1 पद, तकनीकी सहायक या इसको बोलते हैं फॉर्म मैनेजर। फॉर्म मैनेजर के 23 पदों पे भर्ती होने वाली है। कैटेगरी वाइज आप ये देख सकते हैं यहाँ पर वेबसाइट से डाउनलोड करके। प्रयोगशाला सहायक के 12 पदों पे भर्ती है। कृषि पर्यवेक्षक के 4 पदों पे भर्ती है। उसी प्रकार से इनकी योग्यता भी बताएंगे। जो 12वीं से ग्रेजुएशन तक की होगी उनकी योग्यता भी आपको बताई जाएगी। एलडीसी लिपि ग्रेड द्वितीय की 33 पद है। आशुलिपिक के 9 पद है अंग्रेजी के लिए। आगे बात करें तो यहाँ पर वाहन चालक के 2 पद है। प्रोग्रामर सहायक के 7 पद है। प्रोग्रामर सहायक लैब टेक्नीशियन और कंप्यूटर वाला, तो दोनों के लिए 7 पद है। जूनियर इंजीनियर सिविल जयन के लिए 1 पद है। उसी प्रकार से यहाँ पर विषय वस्तु विशेषज्ञ के यहाँ पर पद निकाले गए हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन, उसके 5 पद है। एग्रोनॉमी के 4 पद है। आगे भी आप देख सकते हैं एनिमल प्रोडक्शन के 5 पद है। हॉर्टिकल्चर के 4 है। प्लांट प्रेजेंटेशन के प्रोटेक्शन के 5 पद है। होम साइंस एक्सटेंशन एजुकेशन 3 पद है। ये आप देख सकते हो। इस प्रकार से आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी है। लगभग बहुत सारे पद है, आप देख सकते हो यहाँ पर पदों की संख्या जिस प्रकार से मैंने बताई। किसी की 33 है तो किसी की 27 है, किसी की 10 है, किसी की 1 पद पे वैकेंसी है। ये जानकारी आप लोगों ने देख ही लिए। अब चलिए, इसके लिए योग्यता क्या है वो भी हम जान लेते हैं। चलिए, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है और वो मैंने बता दी कि कब से कब फॉर्म भरे जाएंगे। और आपको बता दें, आयु सीमा इसके लिए 18 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए, अधिकतम 40 होनी चाहिए। और आयु सीमा में छूट जिस प्रकार से गवर्नमेंट के रूल के अनुसार दी जाती है वो आपको भी दी जाएगी। आवेदन शुल्क की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग आवेदन शुल्क है। जैसे उप कुल सचिव पद के लिए 1200 रुपये सामान्य और क्रिमिलेयर के अभ्यर्थियों के लिए, अति पिछड़ा वर्ग हो या पिछड़ा वर्ग हो, सभी के लिए। जबकि राजस्थान नॉन क्रिमिलेयर के अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर उनके लिए 800 रुपये। SC/ST या जिनकी पारिवारिक आय 2.50 लाख से कम है तो 600 रुपये फीस लगेगी। उसी प्रकार से यहाँ पर बात करें तो आगे अलग अलग पदों के लिए अलग अलग योग्यता के लिए यहाँ पर फॉर्म फीस दे रखी है। जैसे कि
शेष अशैक्षणिक जितने भी पद हैं उन सभी के लिए जो फॉर्म फीस होगी 800 रुपये, 600 रुपये, 400 रुपये, जैसे कि मैंने ऊपर बताया उन सभी के लिए इस प्रकार से हो जाएगी फीस। आगे देखिएगा यहाँ पर दोस्तों, जो नीचे कुछ पद थे विषय वस्तु विशेषज्ञ के मैंने पद आपको बताए थे, उनके लिए जो फॉर्म फीस होगी 1500 रुपये, 1000 रुपये, 750 रुपये, इस प्रकार से फॉर्म फीस होने वाली है। अब यहाँ पर जो पेमेंट मिलने वाला है वो पेमेंट भी आप देख सकते हैं। ये रही पेमेंट की महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए। तो 47,200 रुपये भी मिलेगा, तो किसी में 23,700 भी मिलेगा, किसी में 14,600 भी। तो ये पेमेंट लेवल आप अच्छे से देख सकते हैं। तो इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। और विषय वस्तु विशेषज्ञ के लिए 39,300 रुपये रहेगा। चयन प्रक्रिया आपकी एग्ज़ाम होगा, सब कुछ होगा, उसी के आधार पर आपका जो है यहाँ पर सिलेक्शन होगा। और पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है, ये भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा क्या महत्वपूर्ण है, ऑनलाइन आवेदन करना है आपको। ऑनलाइन आवेदन को फिर जो है आपको हार्ड कॉपी निकलवाना है और फिर उसको भेज देना है। ये महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए। यहाँ पर देखो आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी योग्यता से संबंधित। तो ये आप योग्यता देख लीजिएगा। मैं थोड़ा आपको जो जानकारी बताऊंगा वो जानकारी आप लोग देखिएगा। जैसे कि यहाँ पर बात करें क्वालिफिकेशन, जैसे कि विषय वस्तु विशेषज्ञ पद है तो योग्यता रहेगी मास्टर डिग्री एग्रीकल्चर, सोशल साइंस वगैरह वगैरह में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए, तो इसके लिए आपकी 2nd क्लास डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में। और उसके अलावा ग्रेजुएट है आप इंजीनियरिंग में तो भी फॉर्म भर सकते हैं। प्रोग्रामर के लिए आपने ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस, BCA, IT तो कर रखा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। प्रोग्राम सहायक के लिए आप एटलीस्ट 50% या अबाव BSc एग्रीकल्चर होनर से तो आप आवेदन कर सकते हैं। उसी प्रकार ड्राइवर के लिए आपके पास 10वीं पास होना चाहिए और आपके पास एज वगैरह ये देख सकते हैं 40 ईयर्स या इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 6x6 की विद और विदाउट ग्लासेज होनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर स्टेनोग्राफर के लिए 12वीं पास। उसी प्रकार बात करें LDC के लिए 12वीं पास आवेदन कर सकते हैं। एग्रीकल्चर के लिए 12वीं पास विद एग्रीकल्चर के साथ तो आवेदन कर सकते हैं। प्रयोगशाला सहायक के लिए आप 12वीं पास से आवेदन कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हो इस प्रकार से योग्यता रखी गई है आप सभी विद्यार्थियों के लिए। तो ये जानकारी बड़ी महत्वपूर्ण थी। ये PDF आपको टेलीग्राम में देखने को मिल जाएगी। किस प्रकार से सिलेक्शन होने वाला है ये जानकारी भी यहाँ पर आपको दे रखी है। तो ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए संदेशवाचक न्यूज़ समाचार को अभी सब्सक्राइब कीजिए और फीडबैक देके हमें ज़रूर बताइए कि जो है आपको खबर कैसी लगी और इसमें क्या बदलाव करना चाहिए। ये आप सुझाव हमें दे सकते हैं। धन्यवाद। मैं मिलता हूँ नई अपडेट के साथ, तब तक बने रहिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।